नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मिसाल लोकमंच। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। जी हां, आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर पीएसी में कांस्टेबल पद से प्रोन्नत 5042 जवानों को यहां पर प्रोन्नति पत्र प्रदान किया। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज का ये कार्यक्रम पुलिस बलों को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे अहम दिन है। पीएसी कर्मियों के यहाँ पर प्रमोशन के काम को युद्ध स्तर पर अंजाम दिया गया। और साथ ही एडीजी पीएसी वीके सिंह ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री जी से हमेशा ही पुलिस बल को पूरा सहयोग मिला है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हमको प्रोन्नति का बड़ा अवसर प्रदान किया गया। इसके साथ ही नए पदों को भी यहाँ पर सृजन को लेकर भी हमने जैसे जैसे निवेदन किया, हमको पद मिलते रहे। टेंट और साथी वाहनों की भी यहाँ पर अब कमी नहीं है। संसाधन से लैस हमारे बल का भी यहाँ पर हौसला काफ़ी बढ़ा है। और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, पीएसी कहीं पर भी किसी भी मिशन से पीछे नहीं हटेगी। और बांदा में आरोपी जेई राम भवन को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि आरोपी जेई के ऊपर 50 से भी ज्यादा नाबालिग बच्चों के अश्लील वीडियो बनाने और साथ ही उनको पोर्न साइट पर बेचने के आरोप लगे हैं। साथ ही आरोपी जेई राम भवन को 12 बजे सीबीआई ने बांदा के मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। और वहीं सीतापुर राही पर्यटक में भी आरोपी जेई से रात भर पूछताछ की जाती रही। सर, क्या लेटर बनवाया जा रहा है, कौन था, ये क्या हुआ है? राम भवन यूनिट ने हमारे को यहाँ कार्यरत था, उसी के निलंबन का लेटर बनाया जा रहा है। सीबीआई ने एक लेटर दिया है, उसको गिरफ्तार किया गया है, उसी के तहत लेटर कार्रवाई की जाएगी। किन आरोपों में गिरफ्तार किया है, डिटेल है? अब वो पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया उन्होंने। तो आप लोगों को कुछ पता नहीं लग पाया जब तक नहीं पता चला। और ज्यादा जानकारी के लिए बांदा से हमारे संवाददाता अरविंद सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अरविंद, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? अरविंद, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, बहुत धीमी मिल रही है। जी अरविंद, इस पूरे मामले को लेकर आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है? क्योंकि सीबीआई ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में आरोपी को पेश किया, अब ताजा अपडेट क्या कुछ मिल पा रही है? लगता है जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जो है बांदा मंडल मुख्यालय से पड़ोसी जनपद चित्रकूट का है, जहां एक 50 बच्चों का, मासूम बच्चों के साथ में जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला सामने आया है। सीबीआई की टीम ने उस जेई को गिरफ्तार किया। उस जेई का नाम जो है राम भवन बताया जा रहा है, जो कि 10 सालों में बराबर ये बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर के जनपदों में तैनात रहा है, जहां सीबीआई वहां भी उनकी तलाश कर रही है। हालांकि सीबीआई ने आज उनको जो है कोर्ट में पेश किया है और कोर्ट में पेश करने के दौरान उनको रिमांड न मिल पाने की वजह से कल वो दोबारा फिर कोर्ट में पेश करेगी। अब देखना यह है कि राम भवन जैसे दरिंदे जेई और कितने उत्तर प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में छुपे हुए हैं, उनकी भी तलाशी सीबीआई लेगी। जी बिल्कुल, लेकिन अगर अभी तक की सीबीआई की जो जांच चल रही है, जो कार्रवाई चल रही है, उसमें और क्या कुछ निकलकर सामने आया है? शुक्रिया आपका अरविंद, मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन जिस तरह से मामला यहाँ पर नाबालिग बच्चों से जुड़ा हुआ है, और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर भी अब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले में और कौन कौन लोग शामिल हैं और उसके तार कहां कहां पर जो है फैले हुए हैं। और उस पूरे मामले में भी अब नया मोड़ क्या कुछ होगा, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। और चलिए बात करेंगे कन्नौज की। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अज्ञात युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। शत विशत शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। आपको बता दें कि सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। सदर कोतवाली के जीटी रोड का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।
पूरे मामले को लेकर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। अब देखना होगा कि इस पूरी जांच प्रक्रिया में भी क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। लेकिन इस पूरे मामले के उजागर होने के बाद जो है सनसनी फैल गई थी, दहशत का भी माहौल देखा जा रहा है कि आखिरकार इस तरह की जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और कब तक इस तरह के मामलों पर रोक लगेगी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बीती रात विद्युत मीटर में हुए शॉर्ट सर्किट से यहां पर आपको बता दें कि हाई प्रेशर गैस पाइपलाइन में भीषण आग लग गई है। आग लगने से यहां पर इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी बन गया था और आपको बता दें कि पूरा मामला थाना उत्तर प्रदेश क्षेत्र के जैन नगर का बताया जा रहा है, जहां पर बीती रात हुई हाई प्रेशर गैस की पाइपलाइन में ऊपर लगे हुए बिजली के मीटर से ही चिंगारी निकलने पर आग लग गई थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने किसी तरह से आग पर काबू पा लिया था, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। और वहीं आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने भी यह बताया कि विद्युत विभाग की लापरवाही से ही यह हादसा हुआ है। कर्मचारियों ने गैस की पाइपलाइन के पास ही विद्युत मीटर लगा रखा है, जिसके चलते मीटर से उठी चिंगारी से ही पाइपलाइन में आग लग गई थी। मीटर पास में गैस के होने के कारण शॉर्ट सर्किट हुई है, उससे आग लगी और बिजली वालों से काफी मना करा गया कि मीटर दूर लगाइए, पर उन्होंने नहीं माना। मेरे खुद मकान पे लगा हुआ है और उसका प्रमाण मौजूद मेरे यहाँ पर भी। तो बिजली वालों ने काफी मना की थी, हमने मना करी, कंप्लेन कोई नहीं करी हमने। हाँ बिल्कुल आई, बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया। उन्होंने जो है पानी से आग को बुझा के फिर बाल को बंद करा और बहुत बढ़िया। लगभग 9:15 बजे फायर सर्विस फिरोजाबाद को सूचना मिली थी कि जैन नगर में रेजिडेंशियल कॉलोनी में पीएनजी सप्लाई है गेल गैस द्वारा, उसमें आग लगी थी। तुरंत 2 गाड़ी का प्रस्थान कराया गया, एक मिस्ट से और एक फायर टेंडर से। जाकर देखा कि आग पाइप के जॉइंट में लगी थी, उसको जो है तुरंत बुझाया गया और उसके साथ साथ गैस लाइन को बंद किया गया। लगभग 9:15 बजे फायर सर्विस फिरोजाबाद। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि घर में घुसकर दबंगों ने युवती से मारपीट की है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक कन्नौज से पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि पीड़ित युवती ने दबंगों पर अश्लीलता का भी आरोप लगाया है और गाली गलौज करने का भी विरोध कर रही थी पीड़िता। मकान को लेकर दबंगों से विवाद चल रहा है। पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई और इस मामले को लेकर कार्रवाई करने की भी मांग की है। तहरीर के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लग रहा है। छटिया थाने के पिपरौली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दबंगों पर घर में घुसकर युवती के साथ मारपीट करने का आरोप लग रहा है और पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही पुलिस पर आरोप लग रहा है कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई नहीं कर रही है। बताया जा रहा है कि तहरीर देने के बावजूद भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। छटिया थाने के पिपरौली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चित्रकूट में एक इंजीनियर को सीबीआई के जरिए गिरफ्तार करने की खबर सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि सिंचाई विभाग में कार्यरत जूनियर इंजीनियर 10 साल से बच्चों का यौन उत्पीड़न कर रहा था। और यही नहीं, आरोपी इस घिनौने काम का एक वीडियो बनाता था और फिर वो इन तस्वीरों को, यहाँ पर वीडियो को भी दुनिया में चल रहे पोर्न साइट्स को बेच देता था, जिसके चलते अधिकारियों को सूचना मिली थी। जिसके बाद सीबीआई अधिकारियों ने एक्शन लेते हुए इंजीनियर को गिरफ्तार किया और वहीं अधिकारियों का कहना है कि इस घिनौने काम का आरोपी लगभग 50 बच्चों को अपना शिकार बना चुका है। साथ ही इन बच्चों की यहाँ पर उम्र 5 से 16 साल बताई जा रही है। पीड़ित बच्चे बांदा, चित्रकूट और साथ ही हमीरपुर के रहने वाले थे और इस काम को अंजाम देने वाले आरोपी को भी बांदा से गिरफ्तार किया गया था। और इस बीच कुशीनगर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार का कहर लगातार देखा जा रहा है और एक बार फिर से कुशीनगर में भी तेज रफ्तार का कहर देखा गया। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हादसे में बाल बाल बचे चालक, खलासी और स्थानीय लोग। सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची और पुलिस कार्रवाई में जुटी गई थी। आपको बता दें कि
रियाजुद्दीन क्षेत्र की NH 28 पर पुराने सिनेमा हॉल के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखा गया। बताया जा रहा है कि सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी गई थी कि आखिरकार ये हादसा किस कारण हुआ है। आपको बता दें कि NH 28 पर पुराने सिनेमा हॉल के पास का यह पूरा मामला है, जहां पर बस अनियंत्रित होकर पलट गई थी। तेज रफ्तार जो है उसका कहर देखा जा रहा है। और चलिए बात करेंगे बुलंदशहर की। बुलंदशहर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और साथ ही SSP संतोष कुमार सिंह रेप पीड़िता के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मामले की जानकारी ली, साथ ही पूरी सुरक्षा का भी भरोसा दिया है। और वहीं डीएम ने बताया कि मृतका की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है और दोपहर तक पोस्टमार्टम के बाद शव आने की संभावना बताई जा रही थी। और साथ ही बताया जा रहा है कि 5 लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है और फरार जो आरोपी चल रहे हैं उनको भी गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। आरएमएल में जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं और रात से ही हम लोग इसमें फॉलोअप कर रहे हैं। यहाँ से एसपी क्राइम हैं, तहसीलदार हैं, वहाँ के आरएमएल की अथॉरिटी, वहाँ की पुलिस अथॉरिटी से हम लोग कंटिन्यूसली संपर्क में हैं। वहाँ का रूल है कि कोविड का टेस्ट होने के बाद ही होता है। कोविड का टेस्ट करवाया गया है, नेगेटिव आया है। अभी पीएम की प्रक्रिया चालू हो गई है। एज सुन एज पीएम खत्म होता है, वहाँ पे एम्बुलेंस ऑलरेडी लगी हुई है, हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, हम उनको सुरक्षा। और इस बीच कुशीनगर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि तांत्रिक ने कब्र से शव को निकाला है और तांत्रिक ने शव को यहाँ पर जो है निकाल कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 75 वर्षीय मृतक की 15 दिन पहले ही मौत हुई थी और तंत्र मंत्र के चक्कर में ही यहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई थी। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के सुधियानी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर तंत्र मंत्र के चलते इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और बताया जा रहा है कि तांत्रिक विद्या के चलते ही जो है सिर को धड़ से अलग कर दिया था और अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जाँच कर रही है। और बिजनौर में जिला मजिस्ट्रेट रमाकांत पांडे के गैंगस्टर अकरम पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट आदेश पर गैंगस्टर अकरम के 2 मंजिला मकान को भी जब्त कर कार्रवाई की है। वहीं पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है और साथ ही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ इस तरह का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। एक शातिर अपराधी जो नगीना थाने का रहने वाला है, जनपद बिजनौर का, गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल गया था। 14(1) गैंगस्टर के तहत इसकी संपत्ति को कुर्क किया गया, जो 20 लाख रुपए की अनुमानित कीमत है। जिला मजिस्ट्रेट का आदेश हुआ था और इसके द्वारा अपराध के द्वारा अर्जित संपत्ति से यह मकान बनाया गया था। इससे जनता में, लोगों में अच्छा मैसेज गया और इसी प्रकार से अन्य शातिर अपराधियों का 14(1) गैंगस्टर के एक्ट के तहत संपत्ति का पता लगा। और अमेठी में भी लगातार चोरी की खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि पुलिस चौकी इन्होना के काशी मजरे सेखन गांव में भी बीते 9 नवंबर को चोरों ने यहां पर घर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया और वहीं पीड़िता ने इन्होना पुलिस को शिकायती पत्र भी दिया और लेकिन शिकायत पत्र के बाद भी पुलिस ने अभी तक नामजद युवक को गिरफ्तार नहीं किया, जिससे पीड़ित परेशान है। और साथ ही पीड़ित का यहां पर कहना है कि हाल ही में लड़की की शादी होनी और जिसके लिए शादी के जेवरात इकट्ठा किए थे, लेकिन चोरों ने 9 नवंबर की रात को घर में कूदकर सारे जेवरात चोरी कर लिए। और इस बीच सुल्तानपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि चोरी करते वक्त शातिरों को पुलिस ने दबोचा है। बैंक के एटीएम में चोरी कर रहे थे ये यहां पर और चोरी करने की यह कोशिश की जा रही थी चोरों की तरफ से, जिसको नाकाम कर दिया गया। चौकी इंचार्ज RK रावत की सक्रियता से मिली है कामयाबी। दरियापुर इलाके के बैंक एटीएम का यह पूरा मामला है। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने पूछताछ की है। कई बड़ी घटनाओं का भी खुलासा हो सकता है।
और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नगर निगम की गौशाला में बेहद अमानवीय मामला सामने आया है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सबसे प्रमुख योजना गौरक्षा को भी अब चोट पहुंचाई जा रही है। दिवाली का त्योहार क्या पड़ा, यहां पर गौशाला में रह रहे मेजबान गोवंश को ही यहां पर जो है भूल गए और त्योहार की 5 दिन की छुट्टियां मनाने के लिए कर्मचारी गोवंश को भूखा तड़पने के लिए ही नगर निगम की गौशाला पर ताला जड़ कर निकल गए थे। मामले में अब उस वक्त तूल पकड़ लिया जब स्थानीय लोगों ने गौशाला के अंदर करीब आधा दर्जन से अधिक गोवंश को मृत अवस्था में पाया और वहीं लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे नगर निगम के आलाधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। कल शाम को 5 बजे हम लोग वहाँ गए थे तो पता चला कि वहाँ गौशालाओं में कई अव्यवस्थाएं थी। चारा, भूसा और पानी की बहुत अव्यवस्था थी। वहाँ ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से गायों को भूसा और चारा और पानी ये नहीं मिला। पुलिस ने ही पानी वहाँ भरवाया, ऐसा संज्ञान में आया है। दूसरा, कई गायें ऐसी थीं कि वहाँ उनका गलाव पड़ गया था। गोबर इतना पड़ा हुआ था वहाँ कि गोबर के कारण से वहाँ त्वचा गल गई थी और उसमें कीड़े पड़ रहे थे। इतनी लापरवाही मैंने कहीं नहीं देखी और ये घोर लापरवाही थी। नगर निगम के अधिकारियों से पता चला, उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि वास्तव में कुछ न कुछ लापरवाही है इसमें। तो नगर निगम के अधिकारियों ने तय किया है, हमको आश्वस्त किया है कि अब ये आगे से ये लापरवाही नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। और यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी का 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती पर उन्होंने बयान दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के द्वारा 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का स्वागत करता हूं और उन सभी अभ्यर्थियों को बधाई देता हूं जिनकी भर्ती का मार्ग इस फैसले के बाद प्रशस्त हुआ है। इस फैसले का दूरगामी परिणाम होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का योगी सरकार का जो निर्णय था, जो प्रारूप था, उस पर मुहर लगाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह साबित कर दिया है, यह संदेश दे दिया है पूरे देश को कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे का अधिकार है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही थी। हम 69,000 में से 31,227 पदों पर माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही भर्ती कर चुके हैं। शेष पदों पर माननीय न्यायालय का निर्णय प्राप्त होते ही शेष 37,000 से अधिक पद जो बचे हैं उनकी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करेंगे। और माननीय न्यायालय ने जो शिक्षा मित्रों को जो न्यायालय की शरण में गए थे उनको अगली एक और भर्ती में जो अवसर देने का निर्देश दिया है उसमें भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगली जो भी भर्ती होगी, नई भर्ती होगी, उस भर्ती में हम शिक्षा मित्रों को भी एक अवसर देने को तैयार हैं। और लखनऊ के प्रेस क्लब में पूर्व सांसद इलियास हाजिमी ने भी प्रेस वार्ता कर अपनी पार्टी के उद्देश्य के बारे में बताया और कहा है कि हमारी पार्टी जो न्याय से वंचित हैं उन्हें इंसाफ दिलाने का काम करेगी। और साथ ही कहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कैब और साथ ही एनआरसी से प्रताड़ित ना हो। और वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह सरकार कंपनी, उद्योगों और साथ ही सार्वजनिक उपकरणों को पूंजीपतियों के हाथ बेचने का काम कर रही है, जिसका हम सब विरोध करते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आवाम को बताना है कि एक वैकल्पिक पार्टी बन चुकी है। इन चोरों के चक्कर में हाथ छोड़ के उसको मजबूत किया। जुल्म बाद में दिल्ली में हुआ और पहले दिन से, बल्कि पहले से, जिस दिन शुरुआत हुई उसके पहले से यूपी में, इसलिए कि यूपी के मुख्यमंत्री की मानसिकता थी वो कोई कानून नहीं था। यूपी के मुख्यमंत्री की मानसिकता ही कानूनी होती। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।